हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पीएनएम वाज फाउंडेड इन द ईयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएनएम की। तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। पीएनएम इज़ नथिंग बट अ परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। ओके, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसको फाउंड किसने किया। तो इट वॉज फाउंडेड बाय श्री वीवी गिरी। किसने? वीवी गिरी। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यहाँ पे। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1951 बाय वीवी गिरी। और उस टाइम पे अगर बात करें तो जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे थे वो कौन थे? तो जब पीएनएम फाउंड हुआ, सेटअप हुआ, तो उस टाइम पे एमआर थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी उस टाइम पे कौन थे? शास्त्री जी एमआर थे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो पीएनएम वॉज सेटअप इन द ईयर 1952। तो 1952 में सेटअप हुआ और काम करना स्टार्ट किया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1952। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, दिस वॉज केम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1952। और इसका जो मेन पर्पज़ है मैंने आपको बता देता हूँ। इसका मेन पर्पज़ क्या था? दैट इज़ दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक होता है लेबर और एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन में वर्किंग के दौरान जितने भी डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट या डिफरेंसेस अराइज होते हैं ड्यूरिंग वर्किंग, तो उनको रिजॉल्व करना। ठीक है, दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएनएम थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली क्या है यहाँ पे जो टूल है यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे, दैट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग अक्रॉस द टेबल निगोशिएशंस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है पीएनएम इज हेल्ड एट, ऑप्शन दिया है 4, 5, कितने लेवल पर जो है तो पीएनएम को हेल्ड किया जाता है यहाँ पे, इसके बारे में बात की जा रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अगर हम बात करें तो पीएनएम जो है वह 3 लेवल पर होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, वन इज़ द रिले बोर्ड लेवल। रिले बोर्ड लेवल पे होता है। दूसरा होता है दैट इज़ जोनल लेवल पे, जोनल लेवल पे होता है। ठीक है, और तीसरा होता है दैट इज़ एडहॉक और ट्रिब्यूनल लेवल। एडहॉक ट्रिब्यूनल लेवल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडहॉक ट्रिब्यूनल लेवल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है पीएनएम इज़ हेल्ड एट द लेवल। तो ये हमने अभी बात कर ली यहाँ पे कि पीएनएम जो है वह 3 लेवल पर हेल्ड किया जाता है। दैट इज़ रेलवे बोर्ड लेवल, रेलवे बोर्ड लेवल, जोनल लेवल और एडहॉक ट्रिब्यूनल। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट रेलवे बोर्ड लेवल पीएनएम इज हेल्ड वंस इन डैश मंथ विथ ईच फेडरेशंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कि आपको बताया मैंने कि रेलवे बोर्ड लेवल पे होता है, जोनल लेवल पे होता है और एडहॉक लेवल पे होता है। ठीक है, एडहॉक ट्रिब्यूनल लेवल पे। तो रेलवे बोर्ड लेवल पे अगर बात करें तो इसके जो चेयरमैन होते हैं दैट इज़ सीआरबी एंड सीईओ होते हैं। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड लेवल पे अगर हम बात करें पीएनएम की, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? चेयरमैन जो होते हैं दैट इज़ सीआरबी एंड सीईओ। ओके, ऑफ रेलवे बोर्ड। और इसके जो कन्वीनर होते हैं वो कौन होंगे? डीजी स्टाफ। सो कन्वीनर जो होंगे इसके वो होंगे डीजी स्टाफ, ये इसके कन्वीनर हो गए। और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स होंगे वो स्टाफ साइड से अगर बात करें तो इसमें लगभग 25 मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। और नंबर ऑफ़ मीटिंग्स जो होगी इन अ ईयर वह 2 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ़ मीटिंग्स जो होंगी वह कितनी होंगी? वह 2 नंबर्स होंगी, वंस इन अ 6 मंथ विथ ईच फेडरेशन सेपरेटली। ठीक है, तो 2 फेडरेशन यहाँ पे मान्यता प्राप्त, AIRF और NFIR। ठीक है, इन दोनों फेडरेशन के साथ अलग अलग मीटिंग होगी वंस इन अ 6 मंथ विथ ईच फेडरेशन। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपको। तो एट रेलवे बोर्ड लेवल पीएनएम इज हेल्ड वंस इन डैश डैश मंथ्स विथ ईच फेडरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 6। ओके, तो साल में 2 बार मीटिंग होगी वंस इन अ 6 मंथ विथ ईच फेडरेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एट अ जोनल लेवल PNM इज हेल्ड वंस इन डैश डैश मंथ्स विथ ईच रिकॉग्नाइज्ड यूनियन। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जोनल रेलवे लेवल पर बात करें अगर, तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, GM साहब होंगे, ठीक है, लाइक CRB जैसे थे वहाँ पे। तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो GM साहब होंगे। इसके अलावा जो कन्वेनर होंगे वो कौन होंगे, PCPO साहब होंगे, ठीक है, PCPA प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। और इसमें जैसे कि वहाँ पे जो स्टाफ साइड पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स थे वो 25 थे, तो यहाँ पे स्टाफ साइड जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स होंगे वो 20 होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। और नंबर ऑफ़ मीटिंग्स होगी इन अ ईयर, जैसे वहाँ पे 2 होती थी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मीटिंग्स होगी, मीटिंग्स इन अ ईयर वह 4 होगी, तो 4 पर ईयर, ठीक है। वंस इन अ, दैट मीन्स वंस इन अ 3 मंथ, वंस इन अ 3 मंथ्स विथ ईच यूनियन, once in a 3 months with each union. It is very important. तो once in a 3 months, so option number A is the right answer. Okay. अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जोनल रेलवेज़ के अंदर ही जो है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिवीज़नल लेवल पे, ठीक है, एट अ डिवीज़नल लेवल और वर्कशॉप लेवल पे भी PNM जो है तो होता है। और इससे पूछा जा रहा है कि यह कितने महीने में हर रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के साथ किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अगर हम बात करें डिवीज़नल लेवल पे, तो डिवीज़नल लेवल पे भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो चेयर करेंगे तो DRM साहब जो हैं वह डिवीज़न लेवल पर होंगे। और इसके जो कन्वेनर होंगे वो सीनियर DPO साहब होंगे, ठीक है, सीनियर DPO साहब इसके कन्वेनर होंगे, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग मेंबर जो होंगे स्टाफ साइड से, वह कितना होंगे, 15। तो आपको याद रखना है रेलवे बोर्ड लेवल पे जो है 25 है, ठीक है। हेडक्वार्टर लेवल पे अगर बात करें तो यह जो है 20 है, और डिवीज़न लेवल पे अगर बात करें तो यह कितने हैं, 15, ठीक है, स्टाफ साइड से रिप्रेजेंटेशन जो है। और नंबर ऑफ़ मीटिंग्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ़ मीटिंग्स इन अ ईयर जो है, नंबर ऑफ़ मीटिंग्स इन अ ईयर यह कितनी होगी, 6। दैट मीन्स हर 1-2 महीने में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो मीटिंग की फ्रिक्वेंसी थी 6 महीने में एक बार मीटिंग होता था, ठीक है, यहाँ पे 4 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार मीटिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे हर 2 महीने में एक बार मीटिंग होगा। तो ये मीटिंग की फ्रिक्वेंसी भी आपसे एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ नंबर ऑफ मीटिंग्स इन अ ईयर इज 6 एंड इन अ मंथ दैट इज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ PNM एट जोनल लेवल। ओके। तो ये आपको भी बता दिया मैंने कि जो जोनल लेवल पर PNM को चेयर करेंगे चेयरमैन, वह कौन होंगे, GM साहब होंगे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। ओके। GM या कन्वेनर पूछ सकता है, दैट इज़ PCPO। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ हु इज़ द कन्वेनर ऑफ PNM एट जोनल रेलवेज। तो ये भी आपको बता दिया मैंने अभी, PCPO इज़ द कन्वेनर ऑफ PNM एट अ जोनल रेलवेज। बेसिकली जब भी PNM होता है तो PNM के अंदर क्या होता है, जो भी एजेंडाज हैं, ठीक है, वो एजेंडा को क्या है, एडवांस में यूनियन के द्वारा, ठीक है, वह दिया जाता है। तो यूनियन जो है, यूनियन विल सबमिट द एजेंडा। यूनियन जो है वह जो जिस भी लेवल की मीटिंग है, सपोज रेलवे बोर्ड लेवल की है या हेडक्वार्टर लेवल की है या डिवीज़न लेवल की है, तो मीटिंग का एक सबसे पहले एजेंडा होगा, और जो भी एजेंडा होगा वह यूनियन जो है तो अपना एजेंडा देगा कि मीटिंग का डिस्कशन पॉइंट क्या है, एडवांस में दिया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपको कि कभी भी मीटिंग में जो ये एजेंडा के आइटम है वो कभी भी DAR केसेस हो गए या ट्रांसफ़र केसेस हो गए, ट्रांसफ़र केसेस ये कभी भी एजेंडा के आइटम्स नहीं होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा। ओके। अब DRM हो गए, CWM हो गए या GM साहब हो गए, उनके अप्रूवल पे जो है तो जितने भी ब्रांच ऑफिसर्स हैं या PHODs हैं, उनसे जो है तो उस एजेंडा आइटम्स पर रिमार्क्स लिए जाएंगे, जो कि उनके पर्टेनिंग जो भी रिमार्क्स होंगे वो रिमार्क्स देंगे, ठीक है। और उस रिमार्क्स को जो है तो फिर मीटिंग के पहले जो है तो हर एक यूनियन जो भी कंसर्न जो भी उनके एजेंडाज हैं उसका रिप्लाई जो है तो उनको दिया जाएगा। ओके। तो इसके बारे में यहाँ पे बात होती है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ PNM एट डिवीज़न लेवल। तो डिवीज़न लेवल पर जो है तो DRM साहब होते हैं, और इसके जो कन्वेनर होते हैं वो सीनियर DPO साहब होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, चेयरमैन और कन्वेनर। ओके। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, विच टाइप ऑफ केसेस और नॉट डिस्कस्ड इन पीएनएम। तो आपको बता दिया अभी मैंने कि इंडिविजुअल डीएआर केसेस हो गए, इंडिविजुअल ट्रांसफ़र केसेस हो गए, इंडिविजुअल प्रमोशन केसेस हो गए, ऐसे केसेस जो है तो कभी भी यहाँ पे पीएनएम की चर्चा का पात्र नहीं होते या एजेंडा नहीं होते। हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम ईच यूनियन कैन पार्टिसिपेट इन पीएनएम एट डिवीजन लेवल। तो ये भी आपको बता दिया मैंने कि डिवीजन लेवल पर अगर बात करें यहाँ पे तो 15+1, 20+1, 25+1 और 20+2। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एट अ डिवीजन लेवल दैट इज पार्टिसिपेटिंग स्टाफ फ्रॉम स्टाफ साइड इज 15+1। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, हाउ मेनी न्यू सब्जेक्ट्स कैन बी इंक्लूडेड इन एजेंडा ईच टाइम इन डिविजनल पीएनएम। सो न्यू सब्जेक्ट्स can be included in agenda each time in divisional PNM, that is 30. It is very important. Okay, so correct answer is 30. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है FNM इज कंडक्टेड वंस इन डैश डैश डेज। तो नाम से पता लग रहा है FNM है, दैट इज़ FNM फोर्थ नाइटली मीटिंग होगी, दैट इज़ 15 दिन में होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे कि एक जो मैंने टर्म लिया है अभी, एडहॉक ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडहॉक ट्रिब्यूनल। एडहॉक ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या होता है, अब सपोज क्या हुआ कि यहाँ पे दो लोग हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन और लेबर। ठीक है, तो मैटर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट नेचर ऑन विच नो एग्रीमेंट इज रीच्ड इन पीएनएम। तो कुछ ऐसे मैटर्स हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन उनके बीच में कोई आम सहमति नहीं बन रही है एडमिनिस्ट्रेशन और लेबर के बीच में। ठीक है, तो इस केस में जो मैटर है दैट मैटर विल गो अप टू व्हाट एडहॉक ट्रिब्यूनल। ओके, और ये जो एडहॉक मतलब नॉन परमानेंट है बेसिकली, तो यह किसी ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और ये ट्रिब्यूनल जो होगा दैट विल बी चेयर बाय द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, और इस केस में जो है तो यह ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड देगा। यह अवार्ड जो है दैट मे बी एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मोडिफाई बाय द रेलवे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैं कि पीएनएम में अगर कोई मैटर है वो डिस्कस्ड हो गया और वह मैटर अगर एक्सेप्ट हो गया या सेटल्ड हो गया, अगर पीएनएम में कोई मैटर सेटल्ड हो गया तो अगले 2 साल तक उस मैटर के बारे में यहाँ पे फिर से जो है तो कोई क्वेश्चन रेज नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इशूज़ डिस्कस्ड एक्सेप्टेड एंड सेटल्ड इन पीएनएम शुड नॉट बी रेज्ड अगेन विद इन 2 ईयर्स। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड डिसीजन ऑफ जो यहाँ पे एडहॉक ट्रिब्यूनल है विच इज़ रिजेक्टेड और मोडिफाइड बाय द रेलवे कैन बी रेज्ड अगेन आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब यहाँ पे FNM की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो FNM जो है बेसिकली कंडक्टेड होता है 15 दिन के अंदर, फोर्टनाइटली मीटिंग होती है और इसमें बेसिकली ऐसे इश्यूज़ जैसे पेज हो गए या अलाउंसेस हो गए, वीकली आवर्स हो गए, ठीक है, छोटे मुद्दे जो कि सीनियर DPO लेवल तक जो है तो आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सब जो है सेपरेटली उनकी मीटिंग्स की जाती है दोनों यूनियंस के द्वारा। ठीक है, NFIRI AIRF, तो ब्रांच सेक्रेटरीज जो हैं रिस्पेक्टिव वो मीटिंग्स जो है तो अटेंड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन MCQs ऑन JCM। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। JCM का फुल फॉर्म जैसा कि आपको बता दूं मैं, JCM इज़ नथिंग बट अ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, JCM दैट इज़ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरीज। अब यहाँ पूछा जा रहा है JCM स्कीम हैज़ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। ठीक है, तो JCM जो है बेसिकली मेंटेन द हारमोनियस रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोग हो गए, एक गवर्नमेंट पार्ट हो गए और ठीक है, सो बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज़ इन मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न एंड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्दर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव एस्टैब्लिश्ड अ मशीनरी नोन एज जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरीज। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो है क्या डिस्कस होता है दैट इज़ व्हाट सर्विस कंडीशंस। सबसे पहले
तो सर्विस कंडीशंस जो है एम्प्लॉय की है उसके बारे में डिस्कशन होता है यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में डिस्कशन होता है यहाँ पे। और हम जो है तो एफिशिएंसी, अपने वर्क की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस एफिशिएंसी की भी चर्चा जो होती है तो यहाँ पे होती है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे जेसीएम आया कब, तो जेसीएम स्कीम हैज़ केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1966, सो 1966 इज़ द राइट आंसर। ओके, और यह जेसीएम भी जो है तो 3 लेवल पर काम करता है, आपको बता दें। एक तो है सबसे पहले जो होता है दैट इज़ व्हाट नेशनल काउंसिल जेसीएम एनसी, दूसरा होता है डिपार्टमेंटल काउंसिल जेसीएम डीसी, और तीसरा होता है रीजनल काउंसिल। ओके, तो नेशनल काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल और रीजनल काउंसिल, इस 3 लेवल पर जो है जेसीएम वर्क करता है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जेसीएम डज नॉट डील विद द सर्विस मैटर्स ऑफ डैश डैश ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स ऑफिशियल्स वर्किंग इन मैनेजमेंट कैपेसिटी इन सेंट्रल इंडस्ट्रीज, सेंट्रल पुलिस पर्सोनल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि जेसीएम जो है वह किसके सर्विस मैटर के बारे में डील नहीं करता, तो उपरोक्त तीनों के सर्विस मैटर के बारे में डील नहीं करता। ठीक है, तो जहाँ भी ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स रहेंगे उनके सर्विस मैटर के बारे में डील नहीं करता। ठीक है, इट डील्स विद द मैटर ऑफ व्हाट, जो भी ग्रुप सी आर्स वाइल ग्रुप डी के जो सर्विस कंडीशंस हैं, सर्विस मैटर्स हैं, उनके बारे में डील करता है। ओके, बिकॉज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स आर जनरली आर द पार्ट ऑफ व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, तो इनके सर्विस मैटर्स को डील जो है जेसीएम नहीं करता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे यहाँ पे, जेसीएम फंक्शंस डैश डैश एट लेवल। तो जेसीएम जो है तो 3 लेवल पर फंक्शन करता है, आपको बता दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वन इज अ नेशनल काउंसिल, दूसरा डिपार्टमेंटल काउंसिल और तीसरा रीजनल काउंसिल। तो विच आर द लेवल्स ऑफ द जेसीएम स्कीम, दैट इज नेशनल काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा रहा है कि जो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जेसीएम एट अ नेशनल काउंसिल। ओके, तो नेशनल काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे दैट इज़ द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। द नेशनल काउंसिल डील्स विद द मैटर्स अफेक्टिंग ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनके पे एंड अलाउंसेस हो गए या मिनिमम वेजेस हो गए, वीकली आवर्स हो गए, ठीक है, वीकली आवर्स ऑफ रेस्ट हो गया, वीकली इन सब की जो एक तरह से बात करें इनके मैटर्स हैं, उन सबको सेटल करने का काम जो है जेसीएमएनसी का है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन। ओके, और यहाँ पे जो ऑफिशियल साइड मेंबर्स होते हैं वह अगर बात करें यहाँ पे, तो ऑफिशियल साइड मेंबर्स इन जेसीएमएनसी वह अप टू 25 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? अप टू 25 मेंबर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जेसीएम डीसी। तो जेसीएम डीसी के यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड। ओके, डीसी मतलब मैंने आपको बता दिया, दैट इज अ डिपार्टमेंटल काउंसिल। चेयरमैन रेलवे बोर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफिशियल साइड मेंबर्स कैन बी देयर इन अ जेसीएम एनसी। तो ये भी आपको बता दिया मैंने कि जेसीएम एनसी के अंदर जो है आपके जो ऑफिशियल साइड मेंबर्स होते हैं दैट इज़ 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। सो अप टू 25 मेंबर्स, सॉरी, that is up to 25 members, up to 25 members are present in official site, okay, in JCM NC National Council. How many staff side members can be there in a JCM NC? okay, तो ये हो गया दैट इज़ ऑफिशियल साइड। अब दूसरे हो गए स्टाफ साइड। तो स्टाफ साइड मेंबर होते हैं दैट इज़ अप टू 60। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अप टू 60 मेंबर्स, ठीक है, कैन बी देयर, विल बी देयर इन अ जेसीएम एनसी। और ये जो 60 मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द फेडरेशंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस ऑफ डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। JCM-NC विल मीट वंस इन डैश डैश मंथ्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेक्रेटरी होंगे, तो जितने भी ऑफिशियल साइड के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपने एक एक ऑफिसर्स को नॉमिनेट करेंगे, वैसे स्टाफ साइड से भी फेडरेशन अपने एक एक ऑफिस बीरर को नॉमिनेट करेगा एज अ सेक्रेटरी। ओके, और यहाँ पे जो एजेंडा होगा, द सब्जेक्ट मैटर फॉर डिस्कशन शैल बी सर्कुलेटेड वंस मंथ इन एडवांस। तो एक महीने जो है पहले से जो है तो जितने भी एजेंडा आइटम्स है वो फिक्स हो जाएंगे। एंड एनी मैटर डिस्पोज्ड ऑफ कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन एजेंडा ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ। ठीक है, तो अगला जो भी एक साल है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि JCM-NC विल मीट वंस इन अ 6 मंथ्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वंस इन अ 6 मंथ्स। ओके, एंड इफ़ देर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन द टू, दैट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे स्टाफ साइड हो गया और ऑफिशियल साइड हो गया, इनके बीच में अगर कोई बात नहीं बनी यहाँ पे, ठीक है, देन मैटर इज़ रेफर टू बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे बात नहीं बन रही है, दिस मैटर विल रेफर टू बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ JCM-DC रेलवे। आपको बता दिया JCM-DC रेलवे के जो चेयरमैन होंगे दैट इज़ CRB होंगे। कौन होंगे? CRB एंड CEO, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। हाउ मेनी स्टाफ साइड मेंबर्स कैन बी देयर इन JCM-DC। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंटल काउंसिल की बात हो रही है, तो डिपार्टमेंटल काउंसिल के अंदर अगर बात करें यहाँ पे, तो देर इज़ द स्टाफ साइड कितने मेंबर हो जाएंगे? 30 मेंबर्स हो जाएंगे। वहाँ पे कितने थे? 60 मेंबर्स थे। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज 30 मेंबर्स। एंड JCM-DC विल मीट वंस इन डैश डैश मंथ्स। सो it will meet once in a 4 months. It is very important. Okay, और यहाँ पे अगर बात करें तो एक तो स्टाफ साइड से जो है इतने मेंबर हो गए, और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, एडमिन साइड से अगर बात करें तो एडमिन साइड से इसके अंदर जो है दैट इज़ अप टू 10 मेंबर्स, अप टू 10 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय रेलवे बोर्ड, नॉमिनेटेड बाय रेलवे बोर्ड। ओके, तो स्टाफ साइड से 30 मेंबर्स हो गए। So number of members in JCM-DC from staff side is up to 30. That is nominated by whom? By AIRF, NFIR. ठीक है, इनके द्वारा 30 मेंबर्स, और यहाँ से रेलवे बोर्ड साइड से जो है तो 10 मेंबर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन साइड से नॉमिनेट किए जाएंगे। और JCM-DC मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस इन अ 4 मंथ्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दैट इज़ प्रेम की। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेम। ठीक है, प्रेम इज़ नथिंग बट अ पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवेज एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस प्रेम वॉज सेटअप इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन द ईयर 1972। ठीक है, तो प्रेम वॉज सेटअप in a year 1972 and the zonal railways in 1977 and in zonal railways in 1977. Okay, so question है, in railways in which year prem was introduced। तो जोनल रेलवेज के अंदर अगर बात करें तो it was introduced in the year 1977. Okay, so prem was set up in the ministry of railway in the Ministry of Railways in the year 1972 and the Zonal Railways in 1977. ठीक है, मेन फंक्शंस जो है यहाँ पे भी वही है कि हमको जो है अपने वर्क की एफिशिएंसी बढ़ानी है। ठीक है, गुड और एफिशिएंट तरीके से जो है तो रेलवे में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वर्कर्स और मैनेजमेंट जो है हारमोनी में काम करें। मतलब यहाँ पे जो मैनेजमेंट में डिसीजन है वो एम्प्लॉयज़ का भी रहे, इसको प्रमोट करने के लिए जो है तो PREM को बनाया गया। इन रेलवेज PREM वर्क्स इन डैश डैश टायर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ भी जो है तो बेसिकली 3 टायर्स पे PREM वर्क करता है। ओके,
यहाँ पे सबसे पहला रेलवे बोर्ड लेवल पे, दैट इज़ रेलवे बोर्ड लेवल पे, दूसरा जोनल रेलवेज़ लेवल पे, और तीसरा डिवीज़नल रेलवेज़ लेवल पे। ठीक है, रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवेज़ और डिवीज़नल रेलवेज़। तो यह है स्ट्रक्चर है PREM का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो इसका आंसर क्या जाएगा 3 लेवल। नेक्स्ट है एट वॉट लेवल PREM वर्क्स इन रेलवेज। तो अभी आपको बता दिया रेलवे बोर्ड लेवल, जोनल रेलवेज और डिवीज़न लेवल। सो रेलवे बोर्ड लेवल, जोनल रेलवेज और वर्कशॉप लेवल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज हु इज द चेयरमैन ऑफ PREM एट रेलवे बोर्ड लेवल। रेलवे बोर्ड लेवल पे जो है तो PREM के चेयरमैन कौन होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया कि जो रेलवे बोर्ड लेवल पे चेयरमैन होंगे वो CRB साहब होंगे। सो चेयरमैन रेलवे बोर्ड इज़ राइट आंसर। ओके, ही इज द चेयरमैन। कन्वीनर कौन होंगे, तो कन्वीनर जो होंगे बेसिकली सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड विल बी द कन्वीनर ऑफ PREM। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से मेंबर होंगे, दैट इज़ जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से कुछ मेंबर होंगे, कुछ स्टाफ साइड से मेंबर होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जनरली जो अदर मेंबर्स हैं रेलवे बोर्ड के, ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ रेलवे बोर्ड लाइक MOBD, MI, MTRS, MF, तो ये मेंबर्स हो गए। और साथ में कुछ जो EDs रहेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, तो वो सब इसके मेंबर्स होंगे। स्टाफ साइड से अगर बात करें तो 4 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ NFIR एंड AIRF ईच। ठीक है, तो 4 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ AFI, AIRF और NFIR, तो इनके मेंबर्स रहेंगे। ओके, इसके अलावा 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ऑफ फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन से, और 4 रिप्रेजेंटेशंस जो होंगे वो प्रोमोटिव ऑफिसर एसोसिएशन से भी होंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या जाएगा चेयरमैन रेलवे बोर्ड। ओके, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ PREM एट जोनल लेवल। तो जोनल लेवल पर जो है बात करें अगर PREM एट जोनल लेवल, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ PREM। जैसे अभी हमने देखा रेलवे बोर्ड लेवल पे तो कौन है, दैट इज़ चेयरमैन रेलवे बोर्ड। जोनल लेवल पर अगर बात करें तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, GM साहब होंगे। कौन होंगे, GM। ठीक है, GM विल बी द चेयरमैन, और डिप्टी GM जी, जो डिप्टी GM जी होंगे वो कौन होंगे, कन्वीनर। ओके, चेयरमैन जो होंगे वो कौन होंगे, चेयरमैन ऑफ PREM एट जोनल लेवल GM साहब, और डिप्टी GM जी जो होंगे वह कन्वीनर होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो है तो आपको बता दें यहाँ पे AGM एंड PHODs होंगे। PHODs जैसे वहाँ पे था तो मेंबर्स जितने थे और EDs थे, यहाँ पे AGM और PHODs जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से होंगे, और स्टाफ साइड से वही जैसा वहाँ पे सिस्टम था कि 4 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम AIREF और NFIR। ओके, और 4 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन, तो ये सब लोग रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जोनल रेलवे लेवल पे होगा। तो जोनल लेवल पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ चेयरमैन GM साहब होंगे। ओके, अब यहीं पे अगर पूछ दे ये क्वेश्चन में कि डिवीज़नल लेवल पे, ये क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि डिवीज़नल लेवल पे इसके चेयरमैन कौन होंगे, तो डिवीज़नल लेवल पे हुई द चेयरमैन ऑफ PREM एट डिवीज़नल लेवल, तो चेयरमैन कौन होंगे, DRM साहब चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, हुई द चेयरमैन ऑफ PREM एट डिवीज़नल लेवल, तो DRM साहब चेयरमैन हो जाएंगे। ओके, और सीनियर DPO साहब क्या हो जाएंगे, कन्वीनर। सीनियर DPO या DPO ये कन्वीनर हो जाएंगे, और ही विल द चेयरमैन हो जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से अगर बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो है तो यहाँ पे ADRM एंड जितने भी ब्रांच ऑफिसर्स हैं वो हो जाएंगे BOs, तो एडमिन साइड से हो जाएंगे। स्टाफ साइड से अगर बात करें तो वही 4 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ AI NFIR। ठीक है, तो ये 4 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, और इसके अलावा 4 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड 4 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन, ये लोग रहेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की।
पूछा जा रहा है हाउ मेनी मेंबर्स विल बी देयर इन PREM एट ऑल लेवल्स फ्रॉम NFIR एंड AIRF। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये भी आपसे मैंने बात करी, दैट इज 4 नंबर्स ईच। ठीक है, 4 मेंबर्स विल बी फ्रॉम बोथ NFIR एंड AIRF। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ मेनी मेंबर्स विल बी देयर इन PREM एट ऑल लेवल्स फ्रॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन। तो यहाँ से भी आपको बता दूँ कि ये 4 मेंबर्स होते हैं, ईच होते हैं। ठीक है, 4 मेंबर्स फ्रॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड 4 मेंबर्स फ्रॉम प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। प्रेम मीटिंग इज हेल्ड वंस इन डैश मंथ्स एट ऑल लेवल्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रेम की मीटिंग होती है, ठीक है, दिस प्रेम मीटिंग इज हेल्ड वंस इन अ 4 मंथ्स एट अ रेलवे बोर्ड लेवल। ठीक है, वंस इन अ 4 मंथ्स एट अ रेलवे बोर्ड लेवल, जोनल लेवल एंड डिविजनल लेवल। तो once in a 4 months, so option number B is the right answer. It is very important. Okay, and in the meeting the suggestions made in the previous meeting and their implementation will be reviewed and new items will be taken for discussion. Okay, तो इस तरह से जो है, तो हमने इस वीडियोस में PNM, FNM, JCM और PREM पर कुछ जो है इम्पॉर्टेंट MCQs देखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड लक फ्रेंड्स फॉर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।